हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल GS SST क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज यानी कि आज के वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो लाखामंडल के जो प्रकृति का जो समन्वय है वो अंत में ही इसके फोटोग्राफी के द्वारा आपको दिखाई देगा। आज बात करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख सभ्यताओं की जो शहर है लाखामंडल की, यानी कि सभ्यताओं और मूर्तियों का अद्भुत समन्वय जहाँ पे स्थापित है उत्तराखंड का, वह एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वह है लाखामंडल। यानी कि लाखामंडल मुख्यतः जो यमुना नदी के उत्तरी छोर पर स्थित देहरादून जिले के जौनसार भाबर का लाखामंडल गांव ऐतिहासिक ही नहीं पौराणिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। यानी कि जो लाखामंडल है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यह यमुना नदी के किनारे उत्तरी छोर पर स्थित है और यह मुख्यतः देहरादून जिले के जौनसार भाबर का लाखामंडल गांव है। यानी कि इसका ऐतिहासिक ही नहीं यानी कि जो पौराणिक दृष्टि से भी इसका काफी महत्व उत्तराखंड के इतिहास में है। ठीक है, और इसका जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है इसकी यह है 1372 मीटर की। यहाँ पे इससे लाखामंडल गांव देहरादून से लगभग 128 किलोमीटर और जो चक्राता देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही जो पड़ता है, चक्राता क्षेत्र हिमाचल बॉर्डर के नजदीक, तो वहां से 60 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी मसूरी से 75 किलोमीटर स्थित है। यानी कि जो लाखामंडल है मुख्यतः, यानी कि लाखामंडल की जो दूरी है ये देहरादून से, यानी कि मुख्य जो देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, मुख्य देहरादून डिस्ट्रिक्ट से 128 किलोमीटर और जो चक्राता है वहां से इसका जो यानी कि दूरी है वो 60 किलोमीटर और पहाड़ों की रानी जो मसूरी है वहां से 75 किलोमीटर इसकी दूरी पड़ती है। और लाखामंडल की प्राचीनता को कौरव पांडवों से जोड़कर देखा जाता है। यानी कि जो यहाँ पे मुख्यतः जो इसका जो अद्भुत समन्वय वो मुख्यतः कौरव पांडवों के जो उनके संबंधों को जोड़कर यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, और मान्यता है कि कौरवों ने पांडवों और उनकी माता को जीवित जलाने के लिए यहाँ पर लाक्षागृह का निर्माण किया था। यानी कि जो लाखामंडल में है एक प्रमुख स्थल अद्भुत समन्वय जहाँ पे है, वहाँ पे यानी कि जो कौरवों ने पांडवों तथा उनकी माता को जीवित जलाने का यहाँ पे लाक्षागृह यानी कि लाखगृह का निर्माण कराया था। लाखामंडल में वह ऐतिहासिक गुफा भी आज मौजूद है जिससे होकर पांडव सकुशल बाहर आए थे। इसके बाद पांडवों ने चक्र नगरी में एक माह बिताया जिसे आज चक्राता कहते हैं। यानी कि जो चक्राता का प्राचीन नाम था वो क्या था? चक्र नगरी था। ठीक है, यानी कि ये जो गुफा दिखाई दे रही है आपको, इसी गुफा से ही जो लाक्षागृह कौरवों ने बनाया था पांडवों के लिए जीवित जलाने के लिए, तो उस लाक्षागृह से बचने के लिए पांडव इसी गुफा से बाहर निकले हुए थे। ठीक है, और लाखामंडल के अलावा हनौल, थैना व जो मैथरत में खुदाई के दौरान मिले पौराणिक शिवलिंगों व मूर्तियां गवाह है कि इस क्षेत्र में पांडवों का वास रहा था। यानी कि उसके जो प्रमुख साक्ष्य हैं वो है हनौल में, थैना में और मैदरत में। यानी कि वहाँ पे जो खुदाई की गई वहाँ पे जो पौराणिक शिवलिंग और मूर्तियां निकली वही इसकी गवाह बनी कि वास्तव में पांडव यहाँ पे निवास के लिए आए थे। और बात करते हैं पांडवों के अज्ञातवास काल में युधिष्ठिर ने लाखामंडल स्थित लाखेश्वर मंदिर के प्रांगण में जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वह आज भी विद्यमान है। यानी कि जो शिवलिंग की स्थापना की थी, किसने की थी? ये की थी युधिष्ठिर ने लाखामंडल में स्थित जो लाखेश्वर मंदिर के प्रांगण में वहां पे शिवलिंग की स्थापना की थी। वह आज भी विद्यमान वहां पे देखने को मिलता है वहां पे। और इसी मंदिर के सामने 2 द्वारपालों की मूर्तियां हैं। यानी कि दो द्वार
द्वारपाल भी इसी मंदिर के सामने जो है यानी कि विद्यमान है। वहाँ पे जो लिंग है उसके सामने ही जो है 2 मूर्तियां भी वहाँ पे विद्यमान है द्वारपाल के रूप में। और जो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं इनमें से एक का हाथ कटा हुआ है। ठीक है, तो ये अद्भुत दृश्य वहाँ पे देखने को मिलता है। और लाखा मंडल यानी कि लाखा मंडल इसका जो नाम पड़ा वहाँ पर लाखों जो मूर्तियों का जो मंडल है उसके कारण इसका नाम जो है मुख्यतः लाखा मंडल पड़ा है। ठीक है, यानी कि क्षेत्र का नाम लाखा मंडल पड़ने की एक वजह यह भी हो सकती है कि यहाँ शिव की लाखों मूर्तियां मिलती हैं, यानी कि जो है शिव जी की यहाँ पे लाखों मूर्तियां मिलती हैं। हो सकता है इसी कारण जो है इसको जो है लाखा मंडल इसका नाम यानी कि इस क्षेत्र का नाम लाखा मंडल पड़ा हो। 2 फीट की खुदाई करने पर भी यहाँ हजारों साल पुरानी दुर्लभ मूर्तियां निकल आती हैं। यानी कि जो है 2 फीट यानी कि खुदाई करने पर भी यहाँ जो है हजारों साल पहले की जो मूर्तियां हैं वो निकल आती हैं। और लाख यानी बहुत सारे, और मंडल यानी कि मंडल का मतलब होता है जगह, जहाँ बहुत सारे मंदिरों का एक विशेष लिंग के साथ वास हो। संभवतः इसीलिए कालांतर में इसे क्या कहा जाता है, लाखा मंडल कहा जाता है। ठीक है, इसका जो साक्ष्य है ये हो सकता है कि लाख मीन्स यानी कि बहुत सारे, मंडल मीन्स यानी कि जगह, यानी कि जहाँ जो है बहुत सारे मंदिरों का एक विशेष लिंग यानी कि जो शिव लिंग है उनके साथ जो 7 वास स्थल है। हो सकता है संभवतः इसीलिए जो है वर्तमान यानी कि कालांतर में इसे जो है लाखा मंडल कहा गया हो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्रसिद्ध राजकुमारी ईश्वरा का महत्व। ईश्वरा जो है वहाँ पे ईश्वरा की जो मूर्ति है वो बहुत ही काफी वहाँ पे प्रसिद्ध है लाखा मंडल में। लाक्षेश्वर परिसर से मिले 6ठी सदी के एक शिलालेख मूल लेख है, यानी कि जो है जो लाक्षेश्वर परिसर है वहां से मिली 6ठी सदी के एक शिलालेख मूल लेख है कि सिंहपुर की राज परिवार से संबंध राजकुमारी ईश्वरा ने अपनी दिवंगत पति यानी कि जो है चंद्रगुप्त यानी कि जो है जो हमारे सिंहपुर के राज परिवार से संबंधित राजकुमारी ईश्वरा थी, उनके पति का जो नाम था वो चंद्रगुप्त था। यानी कि अपने दिवंगत पति चंद्रगुप्त जो जालंधर नरेश के पुत्र थे, यानी कि जो चंद्रगुप्त थी कौन थे, जालंधर नरेश के पुत्र थे, की सदगति के लिए लाक्षेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। और लाक्षेश्वर शब्द का अपभ्रंश कालांतर में लाखेश्वर हो गया। ठीक है, इसी कारण ये हो सकता है कि यहाँ पे जो लाखा मंडल इसका नाम पड़ा। जो उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में इसे देख सकते हैं। जो है हमारी जो राजकुमारी ईश्वरा है इसका जो है यानी कि काफ़ी जो है एग्जाम्स में जो है इसका जो है डिस्कस यानी कि इसके बारे में पूछा जाता है काफ़ी जो है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शिवलिंग, यानी कि जो वहाँ पे प्रसिद्ध शिवलिंग है, यानी कि शिवलिंग में दिखता है अपनी ही छवि, यानी कि जो शिवलिंग है वहाँ पे क्या है, अपनी ही छवि वहाँ पे जो है शिवलिंग में दिखाई देती है। लाक्षेश्वर मंदिर परिसर में स्थित शिवलिंग जो है वो मुख्यतः किससे बना हुआ है, वो ग्रेफाइट से बना हुआ है। ठीक है, जो शिवलिंग है वहाँ पे लाक्षेश्वर मंदिर परिसर में लाखा मंडल में, तो वो मुख्यतः किससे बना हुआ है, वो जो है ग्रेफाइट से बना हुआ है और जल अर्पित करने पर चमकने लगता है। आप देख सकते हैं ये हमारे जब एक बार हम भी वहाँ पे जो है भ्रमण के लिए गए थे तो उसमें जो है वहाँ पे हमारे द्वारा भी वहाँ पे शिवलिंग में जो है वहाँ पे जल का अभिषेक करा गया था, जल अर्पित किया गया था। तो वहाँ पे जो है काफ़ी अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था उसमें भी, और इस दौरान इसमें व्यक्ति की छवि साफ नजर आती है। आप देख सकते हैं एक बड़े शिवलिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मनुष्य की जो छवि है साफ इसमें दिखाई देती है। और मान्यता है कि इसी जो सृष्टि का निर्माण काल से ही यह शिवलिंग लाखा मंडल में स्थापित है, यानी कि जब सृष्टि के निर्माण हुआ था तो उसी समय से ही जो शिवलिंग है वहाँ पे लाखा मंडल में स्थापित है तब से। और लाखा मंडल की एक खासियत यह भी है कि यहाँ जो है प्राप्त हर शिवलिंग का रंग अलग अलग है, यानी कि जो वहाँ पे शिवलिंग पाए जाते हैं वहाँ पे जो है हर शिवलिंग का रंग जो है क्या है, अलग अलग कलर रंग आपका उस शिवलिंग का वहाँ पे यानी कि दिखाई देते हैं। ठीक है, और यह बेशक हजारों साल पुराने हैं लेकिन देखने से और जमीन के नीचे होने से इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। अब यह आप देख सकते हैं कि कितनी वहाँ पे शक्ति है इन जो है जो शिवलिंग वहाँ पे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हजारों साल पुराने होने के बाद भी उन पे जो है यानी कि ज़मीन के नीचे हैं वो, फिर भी देखने से और ज़मीन के नीचे होने के बाद भी इनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचता है वहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं यानी कि इनकी जो लाखा मंडल है यहाँ का जो मुख्यतः जो है जो खोजकर्ता का जो है प्रथम
जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? जो जेम्स ब्रेली फ्रेजर थे यानी कि लाखामंडल के जो पुरासेसु में कुछ सबसे पहले जो है वर्ष 1814 यानी कि लाखामंडल के पुरासेसु को सबसे पहले जो है 1814-15 में जेम्स बेली फ्रेजर ने प्रकाश में लाए थे। यानी कि ये जो है इनको जो है जो यहाँ के लाखामंडल की जो मूर्ति है यानी कि यहाँ का जो यानी कि जो इतिहास के बारे में जो है जो साक्ष्य जो है सबसे पहले जो है लाखामंडल के बारे में जो प्रकाशित किए थे वो किए थे जेम्स ब्रेली फ्रेजर ने जो है, ठीक है। और अपनी पुस्तक द हिमालय माउंटेन्स में उन्होंने इस स्थल पर शिव मंदिर के अलावा 5 पांडवों के मंदिर, प्राचीन केदार मंदिर और महर्षि व्यास और परशुराम का मंदिर तथा कुछ मूर्ति का उल्लेख भी किया था। यानी कि जो जेम्स ब्रेली फ्रेजर थे उन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उनकी द हिमालय माउंटेन्स उसमें जो है शिव मंदिर के अलावा जो है 5 पांडवों के मंदिर, प्राचीन केदार मंदिर, महर्षि व्यास मंदिर और परशुराम का मंदिर तथा कुछ मूर्ति का उल्लेख भी उन्होंने अपनी इस पुस्तक में किया था, ठीक है। ग्राम लावली से प्राप्त महापाषाण संस्कृति के अवशेष तत्कालीन मृतक संस्कारों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। यानी कि जो है जो ग्राम लावली है जो लाखामंडल से नज़दीक वहाँ पे जो है जो ग्राम है वहाँ से जो महापाषाण काल के जो है जो संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए यानी कि जो तत्कालीन मृतक संस्कारों पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। इस पद्धति में पृथ्वी से निर्मित यानी कि ताबूक में मृत शरीर अथवा अवशेषों को रखा जाता था। यानी कि इसके जो साक्ष्य हैं वो ये बताता है कि इस प्रकार के वहाँ पे मृत शरीर तथा अवशेषों को रखा जाता था पत्थर से निर्मित ताबूत में जो है। और इसके बाद बात करते हैं कि जो मंदिर यानी कि जो मंदिर की विशिष्टता ये है कि इसके अंदर एक चट्टान पर पैरों के निशान हैं जिन्हें देवी पार्वती के पैरों के निशान माना जाता है। यानी कि जो वहाँ पे जो है जो मंदिर है उसमें जो है देवी पार्वती के पैरों के निशान उनको माना जाता है, ठीक है। और इसी के साथ ही जो है मंदिर के अंदर भगवान कार्तिकेय, भगवान गणेश, भगवान विष्णु व हनुमान जी की मूर्तियां भी वहाँ पे स्थापित हैं जो है। और ऐसे ही तमाम रहस्यों को देखते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी कि ASI ने जो है लाखामंडल और हनोल को ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर यहाँ स्थित प्राचीन मंदिरों के संरक्षण की जिम्मेदारी ली थी। यानी कि जो है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था इन्होंने जो लाखामंडल यहाँ के जो रहस्य हैं उनको देखते हुए लाखामंडल और हनोल क्षेत्र भी जो है देहरादून डिस्ट्रिक्ट के चक्राता ब्लॉक में ही ये पड़ता है और इसको ऐतिहासिक धरोहर घोषित कर यहाँ के जो प्राचीन मंदिर के संरक्षण की जिम्मेदारी किसने लिया अपने हाथों में यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 2006 में मंदिर क्षेत्र के पास क्षतिग्रस्त जो दीवार थी उसकी खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की एक मूर्ति जो है और 3 शिवलिंग मिले थे। यानी कि जो 2006 में जो है वो जो लाखामंडल मंदिर क्षेत्र है वहाँ पे जो है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने जो है जो क्षतिग्रस्त वहाँ पे दीवार है उसकी खुदाई की तो वहाँ पे जो है भगवान विष्णु की एक मूर्ति और 3 शिवलिंग मिले थे जो विभाग के संग्रहालय में जो है स्थित है। यानी कि उन्होंने अपने संग्रहालय में इन्हें जो है संरक्षित रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही कुछ अद्भुत जो है वहाँ पे रहस्य जो है आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही वहाँ पे जो है एक बार जब हम भ्रमण पे गए थे तो वहाँ की कुछ जो है यादगार पलें वहाँ पे थी जो अद्भुत वहाँ पे थी। ये आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है लाखामंडल क्षेत्र ये पूरा है लाखामंडल क्षेत्र जो है अनेक वहाँ पे मूर्तियाँ आपको जो है मंदिर मिलते हैं और ये लाक्षागृह से है आपका। और ये वहाँ पे जो है कुछ अद्भुत जो है दृश्य भी वहाँ को देखने को मिलती है। वहाँ की संस्कृति कहो या वहाँ की जो है धरोहर उसको कहो और वहाँ का जो रहन सहन है और वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ देख के अद्भुत लगता है कि वास्तव में वहाँ पे एक संस्कृति जो है निवास करती है, ठीक है। और इसके साथ ही जो वहाँ पे जो है मुख्यतया जो है जो शिवलिंग की बात इससे पहले की थी। ये शिवलिंग वहाँ पे जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। और इसी के साथ ही ये मुख्य द्वार ये जो है जो लाखामंडल का मुख्य द्वार है यहाँ पर ही पूजा अर्चना इसमें की जाती है यानी कि जो लाखामंडल का है। और यहाँ की एक जो
प्रसिद्ध खासियत है वो ये है कि यहाँ पे जो है हमेशा जो है ये जो आपको यहाँ पे ये बकरा यहाँ पे दिख रहा है, ये हमेशा यहाँ पे 2 या 4 बकरा जो है हमेशा वहाँ पे रहते हैं, और वो भी छोटे छोटे नहीं, विशालकाय वो जो है दिखने में आपको मिलते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये था लाखामंडल का एक अद्भुत और रहस्यमयी और संस्कृति से अद्भुत और संस्कृति से जो है परिपूर्ण जो है एक दृश्य या इतिहास कह सकते हैं लाखामंडल का। ठीक है, अब वीडियो को जो है देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।